हेलो दोस्तों। हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म के टोटल 6 टाइप्स थे, जिसमें कि हम लोगों ने 5 टाइप्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाले टाइप में क्या है। 6 नंबर टाइप पे क्या है अपना। इसमें अगर देखा जाएगा तो न्यूमरेटर में कभी साइन 2x दिखेगा, कभी डिनोमिनेटर में साइन 2x दिखेगा। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या वर्किंग रूल होगा, उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले, इससे भी पहले हम लोग ये ध्यान दें कि कभी भी अगर साइन 2x अगर न्यूमरेटर में होगा या फिर डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करना होगा। सपोज कर लीजिए साइन 2x का काम है। अब अगर साइन 2x अगर न्यूमरेटर में आया या फिर डिनोमिनेटर में आया, तो पहला काम अगर न्यूमरेटर में आता है तो डिनोमिनेटर वाले पार्टी को हम टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अगर न्यूमरेटर में साइन 2x दिख रहा है तो डिनोमिनेटर वाली पार्टी को हम टी एज्यूम कर लेंगे। और अगर डिनोमिनेटर में साइन 2x है तो हम उस साइन 2x को दो फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। 1 - 1 - साइन 2x या फिर 1 + sin 2x -1। ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि इससे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहां से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करके चलना पड़ेगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर साइन 2x का क्वेश्चन आ रहा है, साइन 2x का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान देंगे कि साइन 2x कहाँ है, न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली पार्टी को टी एज्यूम कर लेना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में साइन 2x आया तो साइन 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 - 1 - sin 2x या फिर 1 + sin 2x -1। बात आएगा कि कब हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, कब हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में साइन 2x आया तो न्यूमरेटर में अपने को साइन x प्लस कॉस एक्स ऐसा कुछ नजर आएगा। अगर साइन x प्लस कॉस एक्स अपने को न्यूमरेटर में नजर आया तो हम डिनोमिनेटर वाले साइन 2x को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और साइन 2x अपना डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में अपना cos x माइनस साइन एक्स आया, तो हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स आया या फिर साइन x माइनस कॉस एक्स आए तो हम डिनोमिनेटर वाले साइन 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे यहां पर अब ध्यान दें कि साइन 2x डिवाइड बाई 1 + sin² x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम साइन 2x वाला टाइप क्वेश्चन कभी भी आए तो आपके दिमाग में कुछ चीजों का ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि sin² x का डेरिवेटिव क्या होता है तो ये याद रख लेना है। तो होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं साइन 2x। ठीक है। ये भी कभी देखने को मिल सकता है cos²x, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 cos x, और cos x का होता है -sin x, तो ओवरऑल ये भी बन जाएगा -sin 2x। तो आपको sin² x का डेरिवेटिव याद रखना है sin 2x होता है, cos² x का डेरिवेटिव याद रखना है -sin 2x होता है। बार बार हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने को ये मिलने वाला है। तो हमको कहीं भी अगर sin² x का डेरिवेटिव दिखेगा तो हम sin 2x लिखेंगे, और cos² x का डेरिवेटिव नजर आएगा तो हम -sin 2x लिखेंगे। ठीक है। चलिए अब यहां पर आया तो हमने बताया था कि अगर न्यूमरेटर में sin 2x आ रहा है तो डिनोमिनेटर वाली पार्टी को t एज्यूम करना है, 1 + sin² x = t। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, sin² x का अभी हमने दिखाया है sin 2x dx और dt होगा। तो यहां पर तो लग जाएगा dt डिवाइड बाई t। अब इसका आंसर होगा ln मॉड में t प्लस c। अच्छा, t के स्थान पे अपने को लगाना है 1 + sin²x, तो ln मॉड ऑफ 1 + sin² x प्लस c। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर वाली पार्टी को क्या करना है, टी एज्यूम करना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर से माइनस हटा करके यहाँ पर लगा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस बाहर डी टी अपॉन टी। इसका होगा माइनस एल एन मॉड में टी प्लस सी। ये तो माइनस एल एन, टी के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है। अगर अपने को तरीका पता है क्वेश्चन करने का तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। फिर से दिख गया कोई बात नहीं, पूरी पार्टी को टी मान लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। ठीक है। अब यहाँ पर तो साइन स्क्वायर एक्स का तो होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x। ये हो जाएगा माइनस 4 साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस 4 साइन 2x प्लस 3 साइन 2x तो होगा माइनस साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। फिर क्या करना है, यहाँ पर अपने को प्लस यहाँ पर माइनस बना लेना है। तो हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। तो आंसर होगा माइनस एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी। लेकिन टी के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो टी के स्थान पे है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अपना फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है और न्यूमरेटर में साइन 2x। फिर से अपने को डिनोमिनेटर वाली पार्टी को टी मानना है, लेकिन ध्यान रहे रूट में है तो रूट वाली पार्ट रूट को नहीं मानना, रूट के अंदर जो लिखा है उसको टी मानना है। ठीक है। चलिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का होगा साइन 2x। तो ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब चाहे तो साइन 2x कॉमन कर लेते हैं। तो साइन 2x कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। ये वाली पार्टी उस तरफ जाएगी तो साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो कांस्टेंट है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर बुला लीजिए। इसके स्थान पे लगाइए डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी। 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1/2 डी एक्स। यहाँ पर होगा एक्स के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 रूट एक्स प्लस सी। ध्यान रहे हमने कई बार लिखा है लेकिन हम बार बार लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 रूट टी प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे 2 रूट टी के स्थान पर अपने को लगाना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। कितना फटाफट आंसर आ जा रहा है हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन 2x। अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर में अपने को साइन 2x नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में अपने को साइन 2x नजर आ रहा है। तो हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में साइन 2x नजर आए तो cos x प्लस साइन एक्स इसको कैसे लिखना है, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर बनाना होगा तो 1 माइनस साइन 2x इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 1 माइनस साइन 2x
इसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहीं पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब ऊपर चूंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो अब अपने को क्या लगाना है, ये तो रहने दीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस इसको लिख लीजिए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी एज्यूम किया जाएगा, तो ये तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और इसका माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसके स्थान पे अपने को डी टी लगाना है, डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अपने को दिख रहा है डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स मतलब टी प्लस सी, लेकिन टी कौन, टी है अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये ऐसे हम लोगों को लगाना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स रूट में है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर साइन 2x होता लेकिन 2 होता तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, रूट 2 अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये dx होगा। इसको लिखेंगे क्या, रूट 2 तो अब बाहर चला जाएगा, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट ओवर साइन 2x। अब रूट ओवर साइन 2x दिख गया, अब इसको तो ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको लिखें 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो ये होगा रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने टी एज्यूम किया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन अपने को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए तो माइनस हटा लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब इस पोर्शन पे माइनस डी टी लगाना है, तो माइनस रूट 2 डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरफ, तो होता है माइनस रूट 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर ln मॉड ऑफ x मतलब t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, लेकिन ये माइनस रूट 2 ln t के स्थान पर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर
इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा अपना ओवरऑल सॉल्व करने पर? sin 2x प्लस ए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बचेगा तो sin 2x हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट sin 2x। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर cos x प्लस साइन एक्स होना चाहिए था या फिर cos x माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, उससे हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, क्या हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं? तो श्योर है करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos x dx डिवाइड बाई रूट sin 2x। अगला स्टेप अगर देखा जाए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos x dx डिवाइड बाई रूट sin 2x प्लस cos x dx डिवाइड बाई रूट sin 2x। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है अपने को। यहाँ पर लिख लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर sin 2x प्लस हमने साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कराया है, यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। ठीक है, अब काम करना है दिमाग वाला। चलिए अब क्या करना है, sin 2x को किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स है, मतलब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस sin 2x माइनस 1, ऐसा लिखना है। फिर प्लस cos x प्लस साइन एक्स dx डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस 1 माइनस sin 2x, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये cos x माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहने देंगे, ये dx डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये वाला cos x प्लस साइन एक्स dx और इसको 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने t एज्यूम किया तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये dt बनेगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, प्लस अब इसको हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हमने u नाम दिया तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू du। तो ये होगा du अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर। ये तो हो गया 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह। तो फार्मूला ln मॉड ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये होला हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा क्यू। अब अपने को पुट करना है, तो ln मॉड में t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2x, तो ये वाला हो जाएगा sin 2x
प्लस साइन इनवर्स यू कौन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। यहाँ पर तो ऑलरेडी बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको t मान लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो होगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके स्थान पे तो डी टी लगेगा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 1/t² का इंटीग्रेशन होगा -1/t प्लस सी। तो t के स्थान पे -1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस साइन 2x। इसको भी देख लेते हैं। ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा होल स्क्वायर लिखते ही ये तो गायब हो जाएगा, गायब होते ही ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने टी एज्यूम किया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसके स्थान पे तो डी टी लगेगा और इसके स्थान पे टी, तो डी टी अपॉन टी, और इसका आंसर होता है एल एन मॉड में टी प्लस सी। तो ये एल एन मॉड में टी के स्थान पे अपने को लगाना क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस 2 साइन 2x। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपको इन सब कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस ध्यान देना है अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नजर आ रहा है तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। ये वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही आपको नजर आएगा कि ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स होगा डिवाइड बाई ये 3 और इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तो बन गया अपना 5। ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई, ये तो बन जाएगा अपना 5 और -2 और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक काम करते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया डी टी अपॉन, ये बन जाएगा 5 माइनस 2t²। तो इसको लिखें डी टी डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर माइनस √2t का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो गया a² माइनस एक्स स्क्वायर की तरह, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर की तरह तो होता है 1/2 इंटू ए के स्थान पे √5 है। ठीक है, ln मॉड में a प्लस एक्स मतलब √5
प्लस √2t डिवाइड बाई √5 माइनस √2t प्लस c। लेकिन ध्यान रहे t का कोफिशिएंट यहाँ पर √2 है तो मल्टीप्लाई कराना होगा √2 से यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 √10 ln। तो ये तो √5 रहेगा और √2 भी रहेगा, लेकिन t के स्थान पे अपने को sin x माइनस कॉस एक्स लगाना है। sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई √5 माइनस √2, ये हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स प्लस